सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते। वैदिक विद्या व्याख्यान माला में नमस्ते जी। सभी का स्वागत है। भजन के लिए शशि जी आप प्रारंभ करें। जी धन्यवाद। हो जाए बंद आँखें प्रभु ध्यान करते करते, अमृत बहाए वाणी गुण गान करते करते। ओम 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 ओम। अपना में आप खो दूं, तन की भी सुध रहे ना। अपना में आप खो दूं, तन की भी सुध रहे ना। हृदय रिझाए प्रभु तू, सम्मान करते करते हो जाए बंद आँखें प्रभु ध्यान करते करते, अमृत बहाए वाणी गुण गान करते करते। सत्य भाव की तरंगे अंतराल से निकले, सत्य भाव की तरंगे अंतराल से निकले। हो जाए मौन मन भी तेरा मान करते करते, हो जाए बंद आँखें प्रभु ध्यान करते करते, अमृत बहाए वाणी गुण गान करते करते। ओम 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 ओम। चित्त में रहे स्मृति प्रभु नाम की रटन हो, चित्त में रहे स्मृति प्रभु नाम की रटन हो। हर साए मेरा अंग अंग प्रभु ज्ञान भरते भरते, हो जाए बंद आँखें प्रभु ध्यान करते करते, अमृत बहाए वाणी गुण गान करते करते। दिव्य ज्योति हो निराली ब्रह्म धाम में घर हो मेरा, दिव्य ज्योति हो निराली ब्रह्म धाम में घर हो मेरा। जब जाए प्राण तन से तेरा नाम रटते रटते,
हो जाए बंद आंखें, प्रभु ध्यान करते करते, अमृत बहाए वाणी, गुणगान करते करते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा मान करते करते, ओम 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 ओम। धन्यवाद सभी को। आचार्य जी को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर। तो आचार्य रमेश दर्शनाचार्य जी पधार चुके हैं, तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। आचार्य जी। ओम सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय सत्संग के रूप में कुछ चर्चाएं करते हैं और साथ में वैदिक संध्या मंत्रों का विचार करते हैं उसके ऊपर। अभी हम आज वैदिक संध्या में समर्पण जो प्रार्थना है, हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपया नेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर भवेन्नः। इसके ऊपर विचार करेंगे, इसमें क्या प्रार्थना है और इसके सार्थकता कैसे हम कर सकते हैं। एक प्रार्थना के रूप में हम भजन गाते हैं, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो जीवन मेरा। इससे क्या लाभ है? यदि हम हर पल ईश्वर को सर्वोपरि मान के चलेंगे, उनके स्मरण से युक्त रहेंगे, तो कुछ तो लाभ होगा या विशेष लाभ होगा, दिव्य उपलब्धि होगी हमारे जीवन में। अनेक प्रकार से जो समस्याएं आते हैं उन सबको हम शीघ्रता से पार कर पाएंगे और स्थायी सुख को प्राप्त कर सकते हैं, स्थायी शांति को प्राप्त कर सकते हैं, मानसिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। कब? जब हम ईश्वर को सर्वोपरि मानकर चलेंगे, ईश्वर समर्पण से युक्त होकर चलेंगे। कब होंगे ईश्वर की समर्पित हम? क्यों होना चाहिए ईश्वर के समर्पण? यह हमें समझ आना चाहिए, हमारी बुद्धि में बैठनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमको निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक हम व्यवहार में उसको स्वीकार नहीं करते हैं और पूर्ण रूप से लाते नहीं। मोटे मोटे रूप में तो ले आते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से लाने के लिए, आत्मसात करने के लिए, व्यवहार धरातल पर लाने के लिए हमको अच्छे से समझ में आना जरूरी रहता है। और यही काम पूरा चारों वेदों में, भिन्न भिन्न दर्शन शास्त्र में, उपनिषदों में अलग अलग विद्वानों के मुख से हमको सीखने को, सुनने को मिलता है। सभी एक स्वर से कहते हैं कि ईश्वर को सर्वोपरि हम माने। और उपनिषद में भी कहा गया, सर्वे वेदा यद पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति
तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। सारे वेद जिसकी गान करते हैं, ब्रह्मचर्य के अनुष्ठान जो करते हैं, किसके लिए? उस ओम के लिए। और जो भी तपस्या आदि श्रेष्ठ लोग करते हैं, ऋषि मुनि लोग करते हैं, सन्यासी लोग करते हैं, बुद्धिमान लोग करते हैं, उसके मूल में यह है कि हम उस परम पद को प्राप्त करें, स्थायी सुख को प्राप्त करें और ईश्वर को अपना बना ले। तो ईश्वर को हम समर्पित हो जाएं। इसलिए इस प्रार्थना में कहा गया, हे ईश्वर दया निधे। प्रार्थना है दया निधे, दया के निधि है परमात्मा। निधि अर्थात भंडार। परमात्मा की दया क्या है? जो भी हमारे पास है सब परमात्मा की दया है। हम जीवात्माएं अपने सामर्थ्य से करवट भी नहीं बदल सकते हैं। हम जीवात्माएं अर्थात हम इस शरीर से पृथक आत्मा हैं और हम अपने सामर्थ्य से करवट भी नहीं बदल सकते, अर्थात इतना हम अल्पशक्तिमान हैं, हमारे पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है। यदि ईश्वर हमें मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि ना दे, शरीर के साथ लेकर संयोग ना करे, शरीर के पिता के माध्यम से माता के गर्भ में स्थापित ना करे, तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं जान सकते। तो ये क्या है? ईश्वर की दया है। और पदे पदे हम देखते जाएंगे जीवन के एक एक पड़ाव को, तो अनेक पड़ाव में ईश्वर हमारे को रक्षा करते रहते हैं। हजारों बार, लाखों बार ईश्वर की रक्षा हमारे जीवन में जुड़ा हुआ रहता है। तो ये सब क्या है जो रक्षा है? ये परमात्मा की हमारे ऊपर दया है। क्यों दया कर रहे हैं परमात्मा? क्योंकि परमात्मा हमारे परम माता, परम पिता, परम गुरु है, परम सखा है, परम वैद्य है और सबसे बड़ा हित चाहने वाले परमात्मा है। हम कितना मानते हैं, नहीं मानते हैं, ये अलग। थोड़े मानते हैं अथवा और कुछ अधिक मानते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ईश्वर हमारे लिए हित चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, अत्यधिक चाहते हैं कि ये आत्मा दुखों से हट जाए और पूर्ण सुख, शांति, प्रसन्नता से युक्त हो जाए, कल्याण हो जाए, मोक्ष में जाए, लंबे समय तक सुख में रहे, बिल्कुल भी इसे दुख ना मिले। यह ईश्वर की भावना है, ईश्वर ऐसे हमसे चाहते हैं। और इसीलिए जो सृष्टि की निर्माण प्रक्रिया है, जब हम देखते हैं तो क्या बनता है, कैसे बनता है? सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान महत्व अहंकार, अहंकार पंचतन्मात्राणी, और ऐसे प्रक्रिया होते 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 पंच स्थूलभूत, अंत में सब बन के पूरा तैयार, सृष्टि, खाने पीने रहने के सब, फिर जीवात्माओं को संसार में ले आते हैं, शरीर धारण करा देते हैं। और यहां हम जब देखेंगे तो अत्यधिक मात्रा में ईश्वर की व्यवस्था हमारे लिए पहले से ही तैयार है, सभी प्राणियों के लिए। कोई भी भूखे नहीं मरता, किसी को कम मिलता है, किसी को अधिक मिलता है, अपने कर्मों के अनुसार। तो ये सब जो व्यवस्था है, इससे क्या पता चलता है? ईश्वर दया के भंडार है, दया की निधि है। यह हमें निधिध्यासन करके निश्चय करना पड़ेगा और मानसिक रूप में सदैव स्वीकार करना पड़ेगा। और जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, निश्चय नहीं करेंगे, तब तक का ध्यान साधना में हम विशेष प्रगति नहीं कर सकते हैं, ईश्वर को अपना नहीं बना सकते, और संसार हमको प्रिय ही लगता रहेगा। सांसारिक
जो उलझन है इसमें फंसते ही रहेंगे हम। एक तो साधन के रूप में प्रयोग करना और एक कर्तव्य भाव से प्रयोग करते रहना, ये अलग है, एक विषय है कि करना ही है साधन के रूप में, साध्य की ओर पहुंचना और प्रसन्नता पूर्वक करना, जिम्मेदारी मानकर करना और मानवता की दृष्टि से करना, ईश्वर आज्ञा समझकर करते जाना। ये जब ईश्वर को सर्वोपरि मान के चलते हैं तो ये सब कार्य करते हुए व्यक्ति शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। और जब ईश्वर को एक तरफ रख देते हैं, ईश्वर की आज्ञा को एक तरफ रख देते हैं, पंच महायज्ञ आदि यम नियम आदि को एक तरफ रख के व्यक्ति जब जीवन जीता है ना, बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। ना खाना समय पर, ना सोना समय पर, ना पति पत्नी के व्यवहार संबंध ठीक, ना कुछ अपने संतानों के प्रति कर्तव्य, ना जिम्मेदारी को समझना, मानवता एक तरफ व्यक्ति पूरा भूल जाता है। और जितना इतना वो व्यक्ति ईश्वर आज्ञा को सर्वोपरि मानकर चलता है, ईश्वर को सर्वोपरि मानकर चलता है, ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, जितनी इतनी मात्रा में, उस मात्रा में, उतनी मात्रा में उसके जीवन में दिव्यता, श्रेष्ठता, महानता, पवित्रता आने लग जाता है, आता जाता है। तो ईश्वर दयालु हैं, दया करते हैं, निरंतर दया करते हैं। उनकी दयालुता को हम समझे, एक कदम हम आगे बढ़ाएंगे, ध्यान करेंगे, यज्ञ करेंगे, जप करेंगे, उनसे बातें करेंगे तो परमात्मा हमको और भी आगे ले जाएंगे, क्योंकि वो दया के सागर है, वो हर समय हमारा कल्याण ही चाहते हैं। तो इसमें कहा गया, हे ईश्वर दया निधे, प्रभु आप दया के भंडार है, दया के सागर हैं, दया के निधि हैं। भवत कृपया नेन, आपके कृपा से, भवत कृपया आपके कृपा से, अनेन इस जप उपासना आदि कर्मणा, कर्म से, जप करना, स्तुति करना, प्रार्थना करना और उपासना करना, ये जो हम सारे कार्य कर रहे हैं, कहां पर ये कहा जा रहा है? संध्या मंत्र के अंतिम चरण की ओर। प्रभु ये जो हम सारे किए, सन्नो देवी से लेकर तच्चक्षुर्देव हितम आदि मनसा परिक्रमा, सारे जो किया गया, इन सभी कर्मों के माध्यम से हे दया के भंडार प्रभु, इस जप उपासना आदि कर्म के द्वारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, मोक्ष का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है, सद्यः सिद्धिर, शीघ्र प्राप्त हो जाए, भवेन नः, मुझको मेरा हो जाए, ये सब प्राप्त हो जाए मुझे। सद्यः, शीघ्र। क्यों शीघ्र चाहिए? क्योंकि संसार में रहना बुद्धिमत्ता नहीं, मैं जल्दी जल्दी मोक्ष को प्राप्त कर लूं। अर्थात कैसे मिलेगा मोक्ष? धर्म अर्थ काम के माध्यम से, जल्दी, शीघ्र। जीवन मुक्त की स्थिति को मैं प्राप्त कर लूं, ऋतंभरा को प्राप्त कर लूं, स्थितप्रज्ञ बन जाऊं। ऐसे दिव्य उपलब्धियों को प्राप्त करते करते मैं शीघ्रता से मोक्ष की ओर बढ़ता जाऊं, बढ़ता ही जाऊं। ऋषियों ने कहते हैं कि संसार में दुख ही दुख है, यहां रहने की स्थान ही नहीं। यदि यहां रहने की हम सोचते हैं कि परमानेंट यहां रह जाऊं, मैं परमानेंट रहूंगा, ऐसे सोचना क्या है? ये मूर्खता है, अज्ञानता है। इसलिए महाभारत में कहा गया, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यह हिमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। अहनि अहनि भूतानि, प्रत्येक दिन यहाँ लोग हिमालय में जा रहे हैं, लगातार मृत्यु में। आज कोई कुछ मर रहा है, कोई मर रहा है, कोई एक व्यक्ति, कहीं 10 व्यक्ति, कहीं 50 व्यक्ति, कहीं 1000 व्यक्ति, प्रत्येक दिन लोग मर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य क्या है? शेषा स्थावरम इच्छन्ति, जो यहाँ पर हैं वो परमानेंट, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ, धन संपत्ति, मेरा विद्या, मेरा ज्ञान, ये सब जो
मेरा मेरा है ना, स्वामित्व, परमात्मा को स्वामी नहीं मानना, ये परमानेंट रहेगा, ये जो भावना है ये क्या है, आश्चर्य है। ईश्वर को सर्वोपरि नहीं मानना, ईश्वर भक्ति नहीं करना, यम नियम का अनुष्ठान नहीं करना, धर्मानुष्ठान नहीं करना, जबकि रोज हम देखते हैं कि हमको भी एक दिन जाना है, लेकिन जाने से पहले हम क्या संचय करें, क्या इकट्ठा कर लें, किसके लिए हमको जीवन मिला हुआ है, क्या करना चाहिए। जो व्यक्ति सोचता नहीं है, समझता नहीं है, तदनुकूल पूर्ण पुरुषार्थ नहीं करता है, अज्ञान पूर्ण क्रिया को करता रहता है, ये क्या आश्चर्य है। तो हमें क्या करना है, ईश्वर को सर्वोपरि मानना है। यदि हम ऐसे मानेंगे तो हमको श्रेष्ठ महान उपलब्धि की प्राप्ति होगी। वो क्या है, जिसके लिए पूरा संसार दिन रात दौड़ रहा है। प्रत्येक कार्य सुबह उठने से लेकर रात तक जो कार्य संसार के लोग जिसकी प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, दौड़ भाग भागा दौड़ी, सब धन इकट्ठा करना, बल इकट्ठा करना, ऐश्वर्य इकट्ठा करना, जितने सब के लिए वो हमें प्राप्त होता है। क्या है वो स्थिति, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। योग दर्शन में योग का फल कहा गया, योगस् चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। स्वरूप में अवस्थित होना अर्थात पूर्ण सुख शांति से युक्त हो जाना, बिल्कुल शांत, स्वस्थ हो जाना, अपने में स्थित हो जाना। जब तक हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम क्या करेंगे संसार में। जब हम पूर्ण शांत नहीं हैं, पदे पदे हम दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, चिंतित रहते हैं, अनावश्यक रूप में भयभीत रहते हैं, अनावश्यक कार्यों को करते रहते हैं, तो हम क्या है, अस्वस्थ हैं, अशांत हैं। और स्वस्थ हो जाना, शांत हो जाना, ये क्या है, दिव्य उपलब्धि है, महान उपलब्धि है। और ये कब होगा, ईश्वर समर्पण से, जब हम परमात्मा को दया के निधि मान लेंगे। तो हम जब ऐसे कार्य करते जाते हैं कि प्रभु आप ही सर्वोपरि, तो हमारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष लगातार सिद्ध होता जाता है। और ये भी हमको समझना चाहिए कि धर्म पूर्वक, धर्म है मूल में, धर्म पूर्वक काम, धर्म पूर्वक अर्थ, धर्म पूर्वक अर्थ, धर्म पूर्वक कामना। धर्म पूर्वक जब अर्थ आएंगे तब तो फिर धर्म पूर्वक कामनाएं पूरी करेंगे हम। आज क्या स्थिति है, अधर्म पूर्वक अर्थ आता है और अधर्म पूर्वक जब अर्थ आता है तो क्या करता है, अनर्थ का कारण बनता है, और कामनाएं भी सब गलत। और फिर मोक्ष तो दूर की बात है, और भी बंधन 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 की ओर बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। तो उपाय सब हमारे पास है, कैसे हम ईश्वर को सर्वोपरि माने, किस प्रकार से ईश्वर हमको समझ में आ जाए। क्यों समझ में नहीं आ रहा है, कैसे आएगा, ये विचार करना पड़ता है। जो विचार करके चलता है उसको ही समझ में आता है, और उस दिशा में वो लगातार बढ़ता रहता है। एक दिन में भी ये नहीं होता है, समय लगता है। समय लगे कोई बात नहीं, लेकिन हम एक 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 बूंद निरंतर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, ये विषय है, ये सोचने योग्य बात है। जैसे कहा गया ना, मत्वा कार्याणि सेव्यति इति मनुष्य। मनुष्य कौन है, जो मनन करके कार्यों को करता है। क्या हम मनन कर रहे हैं क्या? जैसे बच्चा पहले क्लास से दूसरे क्लास में जाता है, फिर तीसरे में जाता है, हर साल लगातार बढ़ रहा है। उसको लगता है कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। माता पिता को लगता है और सबको लगता है कि हाँ ये एक 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 स्टेप बढ़ रहा है। तो हम भी सोचे कि ये जो जीवन हमारा मिला हुआ है हमें, क्या मैं लगातार बढ़ रहा हूँ या नहीं, मानसिक शांति मेरी बढ़ रही है कि नहीं, ईश्वर भक्ति बढ़ रही है कि नहीं, मैं धर्म संचय कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ।
अगले जीवन के लिए जो जा रहा हूं वहां बैंक बैलेंस कितना लेके जा रहा हूं। जैसे धनवान व्यक्ति, व्यापारी व्यक्ति रोज कैलकुलेशन करता है ना, हिसाब किताब लगाता है कि मैं इतना धन कमा रहा हूं, मेरे बैंक बैलेंस इतना है, मेरा इतना प्रॉपर्टी है। ऐसे साधक व्यक्ति, योगाभ्यासी व्यक्ति और संस्कारी बुद्धिमान व्यक्ति वो सोचता है कि मैं क्या कमाई कर रहा हूं और जो कमाई कर रहा हूं वो बढ़िया, वास्तविक, अच्छा, ठोस है कि नहीं। जब ऐसे हम विचार करते हैं तो लगातार हम मानसिक शांति को बटोरते रहते हैं, उसकी दिशा में चलते हैं और धीरे धीरे करके हम ऐसे स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। जो कहा गया उपनिषद में, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तम आहुः परमां गतिम्। जब इंद्रियां शांत हो जाती हैं, हमको संसार में दुख दिखने लगता है, संसार की वास्तविकता समझ में आने लग जाता है, हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करने लग जाते हैं, तो क्या स्थिति होती है, हम मन इंद्रियों के स्वामी बन जाते हैं, जितेंद्रिय बन जाते हैं, ईश्वर को सर्वोपरि मानने लग जाते हैं, हमको वास्तविकता, सत्य समझ आ जाता है, स्पष्ट हो जाता है। तब बुद्धिश्च न विचेष्टते, बुद्धि में कौतूहल की स्थिति नहीं रहती। जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है, बड़ा हो जाने के बाद खिलौना उसको अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही हम यहाँ पर जो खिलौनों से खेलते रहते हैं वो खिलौनों से धीरे धीरे करके हट जाते हैं, मुख्य कार्य करने लग जाते हैं, गौण को छोड़ देते हैं। और मुख्य कार्य बताया, स्वस्थ होना, पूर्ण शांत रहना, अस्त व्यस्त चंचलता से हम पृथक हो जाते हैं। संसार के लोग कुछ भी कहते रहे हमारे विषय में, हम उसको लेकर परवाह नहीं करते, हम ईश्वर के साथ हमारा संबंध रहता है। ईश्वर हमारे लिए क्या कह रहा है, ईश्वर क्या सोच रहे हैं, मैं अंदर से क्या कर रहा हूं ईश्वर के साथ। एक संसार, एक तरफ ईश्वर। संसार के लोग को खुश करने के लिए हम लग जाएंगे, उनको प्रधानता देंगे, तो ईश्वर से पिटाई लगेगा हमें, ईश्वर की नजर में हम गलत बन जाएंगे। और यदि ईश्वर की नजर में अच्छे बन के हम चलेंगे तो संसार जो आज हमको विरोध करता है, अच्छा नहीं मानता है, कुछ भी कहता रहे, एक दिन वह ठीक हो जाता, क्योंकि हम ईश्वर की नजर में अच्छे हैं। और ईश्वर के सानिध्य हम करते हैं, ईश्वर समर्पण करते हैं, तो अपने क्लेशों को भी नष्ट करते हैं, शांति सुख सब प्राप्त करते हैं और धीरे धीरे करके संसार की मानसिकता भी समझ पाते हैं और उनके अनुकूल भी अधिक से अधिक कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं, अर्थात उनके साथ व्यवहार करने में हमारा अच्छा हो जाता है। जब हम व्यवहार अच्छे करेंगे, आचरण अच्छे करेंगे और संसार के लिए अधिक से अधिक देने लग जाएंगे, तो उनको समझ में आता है कि हाँ, वास्तविक रूप में ये पुरुषार्थी है, मेहनती है, सच्चे आत्मा है। तो हमें ईश्वर समर्पण को बढ़ाना है। और कैसे बढ़ेगा, जब हम उस प्रकार से व्यक्तियों से, पुस्तकों से, माहौल से जुड़ेंगे, जहां हम समय लगाते हैं वहां से हमको सफलता मिलती है। लगातार हम जब विद्वानों के संग में रहेंगे, ऋषियों के संग में रहेंगे, सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, एकांत में बैठेंगे, ईश्वर से संबंधित पुस्तकों को पढ़ेंगे, लगातार बार बार पढ़ेंगे, सालों तक, समय की निर्धारणता नहीं कि मैं इतना करता हूं मुझको तो मिलता नहीं, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि परमात्मा दया के भंडार हैं, दयालु हैं, वो कभी भी हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे, हमको तो भर भर के देना चाहते हैं, लेकिन कैसे लेना हमको आना चाहिए, पात्र बनना पड़ता है। यदि हम पात्र को उल्टा रखेंगे, परमात्मा देने भी चाहेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। परमात्मा देने के लिए तैयार है, लेकिन हम पात्र को सीधा रखें, वो हमें समझना पड़ेगा। और ये समझ आता है ऋषियों के सानिध्य में। दर्शन शास्त्र को हम पढ़ते हैं तो दृष्टि मिलती है। दर्शन शास्त्र को यदि गहराई से हम पढ़ेंगे नहीं और दर्शन शास्त्र को पढ़े हुए योगाभ्यासी व्यक्तियों के सानिध्य में हम नहीं रहेंगे, उनकी गहराई को नहीं समझेंगे, तो हमको दृष्टि नहीं मिलेगी। हम ऊपर ऊपर से संसार को देखते रहेंगे और फिर
बोलेंगे हमको तो लाभ नहीं हो रहा है, ना ईश्वर समझ में आ रहा है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ कुछ फल तो नहीं मिल रहा है, ये स्थिति होती है। तो ऋषि दयानंद जी को और भी जो ऋषि मुनि हुए हैं उनके शास्त्रों को हम पढ़ते हैं, श्रेष्ठ विद्वानों के संग करते हैं, उनके पुस्तकों को पढ़ते हैं, लंबे समय तक पुरुषार्थ करते हैं, डटे रहते हैं मैदान में, बिल्कुल भी हताश निराश नहीं होते हैं, और साथ साथ ईश्वर भक्ति को भी करना पड़ता है। ईश्वर से बात करना, ईश्वर के सानिध्य में बैठना, ध्यान के समय को बढ़ाना, मौन के समय को बढ़ाना, जप के समय को बढ़ाना, ये हम जब लगातार करते हैं तो विशेष उन्नति होती है और परमात्मा भी समझ में आने लग जाते हैं। और मन को नियंत्रण करना पड़ेगा, एकाग्र करना पड़ेगा, सत्यों में हम प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। सत्यों में प्रतिष्ठित नहीं होंगे तो वृत्तियों से घिरे रहेंगे, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, ये सब स्थिति में रहेंगे, हर समय चंचल रहेंगे, क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं को समझ में ही नहीं आएगा। सत्यों में प्रतिष्ठित होंगे जब, तब एकाग्र अवस्था की प्राप्ति होती है। फिर एकाग्रता में क्या होगी? सत्व अर्थात शुद्धि, और शुद्धि में सूत्र आता है कि सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। आत्मदर्शन जो पहले कहा स्वस्थ, ये कैसे होगा? सत्व शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि। और बुद्धि सभी इंद्रियों में राजा है, हेड है, बुद्धि की शुद्धि होनी चाहिए। और बुद्धि की शुद्धि कैसे होगी? उसके लिए कई सारे उपाय हैं, एक उपाय से नहीं। गायत्री मंत्र का जप करना, समय पर सोना, समय पर उठना, लगातार स्वाध्याय करना, सत्संग करना, अच्छे लोगों के संग में करना, पुरुषार्थी रहना, खान पान में बहुत सावधान रहना। थोड़े से भी असावधान हुए खान पान में तो बुद्धि में रजोगुण तमोगुण आ जाएंगे और निर्णय ठीक नहीं कर पाएंगे। बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, बाहर से विचारों के स्तर पर भी, खान पान के स्तर पर भी, हर समय चौकन्ना। थोड़े से भी असावधान हो गए और लगातार ऐसे असावधान होकर चलते रहेंगे, कुछ भी खा लिए, कुछ भी विचार कर लिए, कुछ भी हम देख लेंगे, तो नहीं चलेगा। आज तो बहुत खतरनाक स्थिति है, मोबाइल उठाए तो बहुत सारे हमारे सामने परोस दिया जाएगा, रजोगुण तमोगुण को बढ़ाने वाले न्यूज है, अलग अलग रूप में हंसी मजाक और बहुत कुछ देखिए सब है सामने। इन स्थिति में एक बार किसी को देख लेंगे तो उससे भी अच्छा आ गया। और फेसबुक तो मैं चलाता ही नहीं, फेसबुक तो और भी खतरनाक है। वहां तो ऐसे ऐसे कंटेंट है कि आप गए सामने तो आपके सामने परोसा जाएगा, 2-3 सेकंड में फंस जाते हैं व्यक्ति। मुझको एक दिन कोई पूछ रहे थे कि अच्छा जी आप फेसबुक तो चलाते होंगे बहुत। बोला फेसबुक तो मैं कई महीनों तक खोलता ही नहीं, कई दिनों तक। बोला अपना पोस्ट डाल देता हूँ, कभी कुछ सुविचार होता है अथवा कुछ, नहीं तो देखता ही नहीं अधिक, क्योंकि मुझको पता है वहां बहुत खतरनाक स्थिति। और इंस्टाग्राम भी मैं खोलता नहीं, यूट्यूब में ही मैं जितना मुझको आवश्यकता है थोड़ा बहुत देख लेता हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको पदे पदे सावधान रहना पड़ता है, तब जाके हम ऋषियों की विद्या को प्राप्त कर पाएंगे और अपने बुद्धि को सत्वों में प्रतिष्ठित रख पाएंगे। बहुत बच के रहना पड़ता है, नहीं तो ये जो ऋषियों की बातें हैं, सत्यात प्रकाश है और जितने वेदों की बातें हैं, और जो हमको ऋषि समझाना चाहते हैं, जो हमको ईश्वर दिए हैं ज्ञान विज्ञान, इनको हमको समझने के लिए, इनको प्राप्त करने के लिए, मतलब हस्तगत करने के लिए, हस्तगत ही तो बोलते हैं ना, जैसे हम हमारे घर में, हमारे हाथ में भोजन है, हमारे हाथ में धन है, ऐसे विद्या हमारे हाथ में आ जाए। विद्या अर्थात दिव्य दृष्टि, वास्तविकता, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, कहां मुझको जाना है, ये जो सारे मेरे साथ संबंध है मेरे पास अलग अलग रूप में, ये संबंध किस लिए है, किसने दिया है, मुझको इनके साथ कैसे व्यवहार करना है, और समाज के लिए मुझको क्या कर देना है, और ईश्वर मेरे से क्या चाहते हैं। और एक एक समय जो मूल्यवान है, जो कीमती समय जा रहा है, उसमें मैं क्या क्या श्रेष्ठ चीजों को ग्रहण कर लो, स्वीकार कर लो, इकट्ठा कर लो। ये कार्य विद्या के बिना संभव नहीं। और इसी को ही कहा गया विद्या ददाति विनयम
विनयात याति पात्रत्वम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मः, ततः सुखम। तो विद्या, ऋषि दयानंद जी के आप अलग अलग ग्रंथों को जो पढ़ेंगे, अनेक जगह पर विद्या के विषय में बहुत बहुत व्याख्या करते हैं, और अलग अलग श्लोक के माध्यम से और अनेक शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं ना, सभी का जो एक स्वर से कहना है कि विद्या प्राप्त करिए। और ऋषि दयानंद जी भी आर्य समाज के नियम में लिख दिया, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। रोज हमारे विद्या वृद्धि होनी चाहिए, ज्ञान अर्जन होना चाहिए, ये हमारा असली भोजन है। रोज स्वाध्याय करना है, और हमारे संस्कार आदि में भी लिखा गया कि स्वाध्यायात मां प्रमाद, स्वाध्याय करने में बिल्कुल प्रमाद नहीं करनी चाहिए। रोज हमको अच्छे अच्छे पुस्तक पढ़नी चाहिए, महापुरुषों के सानिध्य करना चाहिए, रोज सत्संग सुनना चाहिए। कहीं भी हम कमी किए तो अविद्या तो है ही, जन्म जन्मांतरों से अविद्या है, और लगातार यहाँ चारों ओर से अविद्या फैला ही जा रहा है। हम उसके जकड़ में फिर आते रहते हैं और भी फंस जाएंगे। तो हम जब विशेष साधना करते हैं, मौन करते हैं, ध्यान करते हैं, बहुत अधिक जप करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, विशेष विद्वानों का संग करते हैं, सावधान सतर्क रहते हैं, जागरूक रहते हैं, चौकन्ना रहते हैं, तब हम अविद्या से, अज्ञान से, कुसंस्कार से, नकारात्मकता से दूर रह पाते हैं। फिर ज्ञान के प्रकाश से युक्त हो जाते हैं, लगातार सकारात्मकता से युक्त रहते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे मिलेंगे, जहां देखेंगे वहां पर कमियां निकालेंगे, यहाँ कमियां हैं, इसमें कमी है, इसमें कमी है, इस व्यक्ति में कमी है। और दूसरे एक व्यक्ति हम मिलते हैं, वो हर जगह जिसमें भी देखो गुण ही देखता है, ये कितने अच्छे हैं, यहाँ कितने अच्छे कार्य हो रहा है, इसके अंदर कितना गुण है। ये कहां से आ रहा है? देखिए, व्यक्ति हाथ पैर सब पढ़ा लिखा सब देखते हैं, लेकिन एक व्यक्ति मक्खी बनता है और एक व्यक्ति मधुमक्खी बनता है। तो हमको क्या करना है, ये हमको विचार करना है। और ये सब करते 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 इन साधनों को अपनाकर हमें ईश्वर को सर्वोपरि मानना है। और यही यहाँ पर प्रार्थना किया गया कि हे ईश्वर दया निधे, दया के सागर, भगवत कृपया, आपकी कृपा से हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करें। और वेद मंत्र में भी कहा गया, अनेक वेद मंत्र में यही कहा जाता है, जो परमात्मा को आत्मा आदि दान कर देता है, वो परमात्मा सब कुछ देते हैं उन्हें। परमात्मा की सत्य प्रतिज्ञा है, जो मुझे आत्मा आदि दान करता है, यदंग दासु से त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यम अंगिरह। हे अंग मित्र परमात्मा, जो आपको दासु से देता है, आत्मा आदि बलिदान करता है, अर्थात स्वयं कष्ट उठाकर भी धर्मयुक्त कार्य को करता है, ईश्वर आज्ञा का पालन करता है, चाहे कितने भी बाधा कष्ट संघर्ष आ जाए, मुझको आपकी आज्ञाओं का पालन करना है, आपके प्रति समर्पण भाव को रखाए रखना है, आपको सर्वोपरि मानना है। जो ऐसे ईश्वर को मान के चलता है, तवे तत् सत्यम अंगिरह, सत्य प्रतिज्ञा है कि उसका भद्र करता ही करता हूं मैं। और मंत्र में भी कहा गया, प्रजापते न त्वदेता न्यान्य, उसमें भी कहा गया, जो भी परमात्मा यत्का मास्ते जुहमस तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रहना। जब परमात्मा की आज्ञाओं का जो पालन करता है साधक व्यक्ति, भक्त, परमात्मा जो मांगता है, यत्का मास्ते, जिस जिस पदार्थ की कामना करता है वो परमात्मा पूरा कर देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हम मांगते रहते हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये तो कुछ भी नहीं है। परमात्मा तो क्या करते हैं, परमात्मा वो एक मंत्र में कहा गया, अहमेव स्वयं इदम वदामि जुष्टम देवेभि ऋतमानुषेभि यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधाम। ये काम करते हैं ईश्वर, ये स्वयं बोल रहे हैं वेद मंत्र में, अहम एव स्वयं इदम वदामि, मैं स्वयं कह रहा हूं, जो मेरी आज्ञा का पालन करता है उसको मैं
ब्रह्मा बना देता हूँ, तो बहुत विशेष बना देता हूँ, उसको मैं ऋषि बना देता हूँ, उसको मैं सुमेधा से युक्त कर देता हूँ, ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त कर देता हूँ। और ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होने से क्या होगा? सत्यम एव विभर्ति, सत्य समझ में आने लग जाता है, क्या करना क्या नहीं करना, क्या सोचना क्या नहीं सोचना। लगातार वो जागरूकता के साथ जीवन जीता है, सोए सोए जीवन नहीं जीता, समय का बर्बाद नहीं करता है, बहुत अधिक वो संसार के लिए उपयोगी बन जाता है, लगातार वो आत्म कल्याण की दिशा में चलता जाता है। ऐसी स्थिति की प्राप्ति हो जाती है जब व्यक्ति ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त हो जाता है, ईश्वर के दिव्य कृपा के पात्र भी वो बन जाता है। तो ईश्वर को हमें सर्वोपरि मानने के लिए प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। बार बार अभ्यास करेंगे तो यह संभव है कि हम ईश्वर को सर्वोपरि मान सकते हैं, ईश्वर के साथ संबंध रखते हुए ही कार्य कर सकते हैं, ईश्वर से जुड़ते हुए सभी कार्य कर सकते हैं। और ये अभ्यास हमें सालों तक करना पड़ेगा कि परमात्मा मेरे साथ हैं। और इसी को यदि हम करते हैं तो क्या लाभ होगा? योग दर्शन में कहा गया, व्यास भाष्य में लिखे, प्रणिधानात् भक्ति विशेषात् आवर्जित ईश्वर तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। कितनी स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा गया, संस्कृत पढ़ेंगे तो समझ में आता है पूरा अच्छे से। इसकी व्याख्या में क्या समझेंगे हिंदी में? प्रणिधानात् भक्ति विशेषात्, भक्ति अर्थात ऋषि दयानंद जी लिखे यहाँ पर ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्र की व्याख्या में, भक्ति अर्थात उसकी आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना। भक्ति क्या है ईश्वर की? उनकी आज्ञाओं को जानना और पालन करना अच्छे से। तो भक्ति विशेषात आवर्जित ईश्वर तम अनुगृह्णाति। आवर्जित अर्थात परमात्मा तो यहाँ पर है हमारे पास, लेकिन हमको दिखते नहीं है, अनुभव में नहीं आते, अर्थात ढके हुए हैं। जो परमात्मा ढके हुए हैं, जो ज्ञान के दृष्टि से हमारे से दूर है, स्थान की दृष्टि से तो पास, हमारे पास ही है, हमारे अंदर बाहर सर्वत्र भी व्यापक है। जो परमात्मा ढके हुए हैं, तम अनुगृह्णाति अभि ध्यान मात्रेण, तुरंत ध्यान किए और मिला। जैसे योग्य बालक होता है, माता जी मुझको ये चाहिए, ले बेटा। ऐसे ही जो आज्ञाकारी शिष्य होते हैं, उनके गुरुजी भी ऐसे ही उनको दे देते हैं जो भी वो चाहते हैं। तो परमात्मा ऐसे ही देते हैं, कैसे? अभि ध्यान मात्रेण, तुरंत सब कुछ मिलता है। और इसी को कहा गया, कैसे ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करेंगे? जो भी हमको मिला हुआ है तत्फल संन्यासो वा, प्रभु मैं जो भी कर रहा हूं आपकी कृपा से कर रहा हूं, आप ही सर्वोपरि, आपके दिए साधनों से मैं कर रहा हूं। ये हम मान नहीं पाते, बहुत मुश्किल है, ये अभ्यास करना पड़ेगा कि जो भी ज्ञान मेरे पास है, बल है, शरीर है, मन बुद्धि परिवार, जो कुछ भी मुझे विद्या मिली है, जो कुछ साधन मिला है, आप हम सोचें, जन्म से लेकर अब तक यदि बैठ के सोचने लगेंगे ना, कितने कुछ भगवान की कृपा से हमको प्राप्त हुआ, और हम कितने धन्यवाद करते हैं, कितने कृतज्ञ हैं उनके प्रति। यहाँ छोटा मोटा कोई उपकार कर देता तो कितने बार हम धन्यवाद करते हैं उनको लेकर, कितना लोगों को बोलते रहते हैं, देखिए उनके कारण मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन ईश्वर के विषय में कितना हम कहते हैं? जिनसे भी मिलते हैं कभी ईश्वर के विषय में चर्चा करते हैं कि आप ईश्वर भक्ति करते हैं, आप ईश्वर का ध्यान करते हैं? कितने देर आप ईश्वर को याद रखते हैं? कभी आप किसी से चर्चा करते हैं? ऐसे बोलेंगे तो हमको लोग बोलेंगे बाबा हो गया, तो ये क्या बात कर रहा है। तो हमको यदि हम उसमें डूबने लगेंगे तो हम भी ऐसे ही किसी को प्रेरणा कर सकते हैं कि आप भी ध्यान करिए, आपको लाभ होगा, मैं करता हूं, मेरे को बहुत लाभ हुआ, आप भी यज्ञ करिए, यज्ञ के माध्यम से बहुत लाभ होगा आपको। जो भी हमारे वैदिक चीजें, जो ईश्वर की आज्ञा है, हम भी चाहते हैं ना कि हमारे विषय में हम कोई अच्छे कार्य करते तो लोगों को पता लगे और वो हमसे लाभ ले। हम चाहते हैं, बिल्कुल मनुष्य का स्वभाव है, क्योंकि जो अच्छे व्यक्ति होंगे वो चाहते हैं मैं जैसे लोगों का लाभ कर रहा हूँ,
मेरे विषय में लोगों को और भी पता लगे, जिससे कि वो जो दुख कष्ट में है तो मेरे पास आके लोग लाभ लें। तो ईश्वर के विषय में कौन बताएगा? ईश्वर की रक्षा कैसे होगी? ईश्वर की प्रचार कैसे होगा? ईश्वर से लोग लाभ अधिक कैसे लेंगे? हम जब लोगों को बताएंगे, और बताएंगे कब? जब हमारे पास कुछ हो, हम भी समय लगाते होंगे तब तो। और जब हम ऐसे कार्य करेंगे, हम जितने अपने जीवन में लाएंगे और अधिक से अधिक लोगों को बताते जाएंगे, ये क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, बार बार गुणा होते होते तो हमारे भी ईश्वर भक्ति बढ़ेगी और हमारा ही पुण्य बढ़ेगा और लोगों के मन जीवन में परिवर्तन आएगा, उसका भी हमको रॉयल्टी मिलेंगे। ऐसे करके हमें ईश्वर भक्ति को, ईश्वर समर्पण को बढ़ाना है, बार बार आवृत्ति करते करते। इसलिए सांख्य दर्शन में कहा गया, आवृत्ति ही असकृत उपदेशात्। असकृत बार बार हम आवृत्ति करें, ईश्वर भक्ति के विषय में बार बार चिंतन करें, लोगों को बताएं, पढ़ाएं, सिखाएं, जनाएं और स्वयं भी आवृत्ति करें। बार बार हम पढ़ें, ईश्वर से जुड़े हुए जो विषय है, वेद मंत्रों को स्वाध्याय करें, उपनिषदों को पढ़ें और ऋषि दयानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास पढ़ें, 9वें समोल्लास पढ़ें, वो आर्याभिविनय पुस्तक को पढ़ें। कितने भक्ति भरा हुआ है। और समझें, जानने का प्रयास करें कि ईश्वर के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं। इतनी बड़ी सृष्टि को कैसे कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है सब। तो जब हम बार बार ऐसे विचार करेंगे, अलग से बैठ के मनन करेंगे, तो ये सब कार्य हमको ईश्वर की ओर बढ़ने में सहायक होंगे और हम अत्यधिक ईश्वर भक्ति से युक्त हो सकते हैं, ईश्वर को समर्पित हो सकते हैं। और जब हम ऐसे करेंगे तो हम दिव्य उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं, श्रेष्ठताओं के शिखर पर पहुंच सकते हैं और जो हम चाहते हैं, जो बताया, स्वस्थ बनना और पूर्ण शांति, जिसके लिए पूरा दुनिया पागल हो रखा है, जहां दौड़ भाग, धन बल सब कुछ वो हमको फ्री में मिल जाएगा, अर्थात हमारे पास ही उपलब्ध है, वहीं से मिल जाएगा हमको। इसलिए तो कहा गया ना, पानी में मीन प्यासी रे मुहि सुनी सुनी आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान जब तक नहीं है, परमात्मा ज्ञान नहीं है, जब ईश्वर भक्ति हमारे जीवन में नहीं है, तो फिर कोई मथुरा, कोई काशी, कोई गंगा, अलग अलग जगह पर फिर चारों हर सब जगह पे ढूंढते रहेंगे, कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ शांति मिलेगी। तो हम अपने अंदर ही जो परमपिता परमेश्वर विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान है, हमारे परम हितैषी हैं, उनको हम सर्वोपरि माने और ऐसे समर्पण भाव से युक्त हों। और इसलिए इस प्रार्थना में यही कहा गया कि हे परमेश्वर, आप दया के सागर हैं, दया के निधि हैं, आपकी कृपा हमारे ऊपर लगातार बने रहे। और आपकी कृपा कब बनेगी? जब हम आपकी आज्ञाओं को जानेंगे और पालन करेंगे। प्रभु, मैं आपकी आज्ञाओं को अधिक से अधिक जान सकूं, ये भी प्रार्थना करें ईश्वर से। जैसे हम यहाँ पर माता पिता गुरुजनों को मांगते हैं ना कोई चीज, हम ईश्वर को मांगे ना, क्योंकि वो हमारे पिता है, माता है, गुरु है। उनको सच्चे हृदय से बैठ के थोड़ा आंख बंद करके बिल्कुल शांत होकर मांगे कि प्रभु, मैं आपको जान सकूं, आपकी आज्ञाओं को समझ पाऊं और उसको पालन करने में तत्पर हो सकूं। ऐसे मुझे सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए और सहायता कीजिए मेरी। तो अवश्य ही हमको लाभ होगा। तो ईश्वर की भक्ति को हम बढ़ाएं, ध्यान करें, मौन को बढ़ाएं, मौन के समय को बढ़ाएं, जप अधिक से अधिक करें और जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो विशेष उपलब्धि की प्राप्ति होगी। तो आज यहीं रखता हूं मैं। आप लोग को किसी को कुछ पूछना है तो हाथ उठाइए। कोई शंका, कोई आध्यात्मिक प्रश्न पूछना है, शंका किसी की है तो हाथ उठा सकते हैं, पूछ सकते हैं। नमस्ते जी, प्रमिला जी बोलिए। आचार्य जी, आज की कक्षा बहुत अच्छी थी, तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? अच्छी लगी आचार्य? जरूर मिल जाएगी आपको। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य रमेश आर्य यूट्यूब चैनल में
अपलोड हो जाएगा, आपको शाम तक मिल जाएंगे। सुरेंद्र जी हाथ उठाए हैं। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ये अभी एक कक्षा चलती है वेदायन की, जी और उसमें ये बताया कि परमेश्वर जी परमेश्वर ही एक नाम है वेद में, और बाकी परमात्मा और ईश्वर व्याकरण के अनुसार ये नाम ईश्वर के, ये परमेश्वर के नहीं है। ठीक इस है। पर थोड़ा सा सुनना चाहते हो। देखिए, संसार में बहुत कुछ बोलेंगे। ऋषि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखेंगे, तो कोई बोला कि संसार में तो ये सुनने में आता है, वो सुनने में आता है, तो वहां पर कहा गया कि संसार में तो बहुत कुछ सुनने में आएगा, कोई भी कुछ भी मुंह उठा के बोल देगा, ये आता है वो नहीं आता है ना। तो बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन ईश्वर शब्द क्यों नहीं आता है? ऐसे क्यों लगता है उनको नहीं आता है? आया है। और परमात्मा जो हम कह रहे हैं, किस अर्थ में कह रहे हैं? आने से ही हम परमात्मा मानेंगे या नहीं मानेंगे? और ईश्वर शब्द तो पूरा स्पष्ट रूप से आता ही है। और परमात्मा अर्थात हम क्या कहना चाह रहे हैं? पुरुष विशेष मान लीजिए कहते हैं, तो पुरुष विशेष के नाम पर भी तो ईश्वर के ही कहा गया। तो कोई भी जो शब्द होता है, कुछ मुख्य अर्थ में, कुछ गौण अर्थ में, धातु प्रत्यय के आधार पर कुछ प्रयोग किया जाता है। सीधा सीधा लिखा होगा तब जाके आएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए तो गुरु आचार्य और जो मार्गदर्शक होते हैं हमको यही सिखाना चाहते हैं कि ये शब्द ये है, और ऐसे जो प्रयोग होता है तो उसके माध्यम से भी हम इनको ही समझेंगे। तो ये उनका कहने का तात्पर्य है, जो कह रहे थे कि परमेश्वर के नाम को करना चाहिए, ये नहीं है तो क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए? ईश्वर शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए परमेश्वर के लिए, परमात्मा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसे उनका तात्पर्य हो सकता है? ऐसा है सुरेंद्र जी? जी ऐसा ही है। उनका कहने का जो आशय था वो था कि ईश्वर राजा राजा को कहते हैं, ठीक है। और धातुज अर्थ में भी वो यही सिद्ध करके दे रहे हैं कि धातुज अर्थ से ईश्वर राजा का से उसका आशय निकलता है। बात यह है कि बहुत सारे जो ऐसे कथाकार होते हैं अथवा कोई आचार्य विद्वान जो भी होंगे ना, उन लोग के गुरु परंपरा से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। गुरु परंपरा से अर्थात ऋषि दयानंद जी को तो मानेंगे, वेदों को मानेंगे, लेकिन जो ऋषि दयानंद जी को मान के अपने जीवन को चलाया है, जो वैदिक सिद्धांत को मान के अपने जीवन को चलाया है, ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य में रह के लंबे अनुशासन में रहना ना होने के कारण, ऋषि दयानंद जी के तात्पर्य को, ऋषियों के तात्पर्य को, वेदों के तात्पर्य को ना समझ पाने के कारण वो कुछ भी अपने ढंग से व्याख्या कर देते हैं, और इसके फलस्वरूप ये ऐसे बता रहे हैं। जबकि ये जो ऋषियों के जितने हम पढ़े हैं, जितने बहुत सारे अनेक विद्वानों का संकर है, ऐसे कभी भी मैं सुना नहीं हूं, और ऐसे नहीं मानना चाहिए, ऐसे ठीक नहीं। परमेश्वर कहे तब भी वही है, ईश्वर कहे तब भी वही है, परमात्मा कहे तब भी वही संसार के पालक है। अलग अलग अर्थ में कई बार राजा रूप में प्रयोग हो जाता है, गौण अर्थ में राजा को भी ईश्वर कहा जाता है, उसको माना नहीं है, लेकिन मुख्य अर्थ में परमात्मा है, परमेश्वर है। ठीक है सुरेंद्र जी? ठीक है जी। हाँ, और कोई बात किसी को पूछना है? ठीक है मुनि जी। हाँ जी, तो अपने शंकर जी जय घोष करवाइए शांति पाठ के बाद। शंकर जी। शंकास्मात् आपकी आवाज नहीं। अभी केवल शंकर जी बोले, आवाज नहीं आ रही शंकर जी। हाँ शंकर जी शांति पाठ में करवा देता हूँ।
आपकी आवाज शंकर भाई नहीं आ रही, मैं बोलता हूँ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापो शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति 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 शांति। जय घोष। जो बोला सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की, योगीराज भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु बिरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा आर समाज अमर रहे। सत्यार्थ घर घर पहुँचे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते। सर्वे हमारे यहाँ योग शिविर